नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 65वीं कड़ी में हम पांडुरंग महादेव बापट यानी सेनापति बापट जी के बारे में जानेंगे। तू कर बुलंद खुद को कि तेरी कमजोरी भी तेरी ताकत बन जाए। यह संघर्ष ही तेरा स्वाभिमान है और स्वाधीनता ही तेरी पहचान बन जाए। पांडुरंग महादेव बापट भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेनानी थे, जो क्रांतिकारी और गांधीवादी जैसी विविध विचारधाराओं के विशिष्ट संयोजन के लिए जाने जाते हैं। सेनापति बापट के नाम से मशहूर पांडुरंग महादेव बापट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण व अविस्मरणीय कड़ी थे। 1921 में हुए मुळशी सत्याग्रह का नेतृत्व करने के कारण उन्हें सेनापति के नाम से जाना जाने लगा। इनके विषय में साने गुरुजी ने कहा था, सेनापति में मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज, समर्थ गुरु रामदास तथा संत तुकाराम की त्रिमूर्ति दिखाई पड़ती है। साने गुरुजी बापट जी को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी तथा विनायक दामोदर सावरकर का अपूर्व और मधुर मिश्रण भी कहते थे। बापट जी को भक्ति, ज्ञान व सेवा का संगम कहा जाता था। पांडुरंग बापट जी का जन्म 12 नवंबर 1880 को महादेव और गंगाबाई के घर पारनेर, महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बापट ने पारनेर में प्राथमिक शिक्षा के बाद न्यू इंग्लिश हाई स्कूल पुणे में शिक्षा ग्रहण की। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर आपने 5वां स्थान प्राप्त किया और जगन्नाथ सेठ छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। 1900 में पुणे के डेक्कन कॉलेज में दाखिला लेना उनके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि यही वह जगह थी जहां उनकी मुलाकात उन दो व्यक्तियों से हुई जिन्होंने बापट जी के मन में राष्ट्रवादी भावनाओं के बीज बोए थे। इन दो व्यक्तियों में से एक थे क्रांतिकारी चाफेकर क्लब के सदस्य दामोदर बलवंत भिड़े और दूसरे ब्रिटिश प्रोफेसर फ्रांसिस विलियम बैन। इसी समय पुणे में भयंकर प्लेग फैला हुआ था। उस दौरान ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किए गए अत्याचार, ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स रैंड की हत्या और शिव जयंती और गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों का राजनीतिकरण जैसी घटनाओं ने बापट जी की राष्ट्रवादिता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1904 में बापट जी छात्रवृत्ति पाकर एडिनबर्ग के हेरियट वॉट कॉलेज में पढ़ने इंग्लैंड चले गए। भारतीय क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने लंदन में क्रांतिकारियों के लिए इंडिया हाउस की स्थापना की थी, इंडियन सोशलिस्ट नामक अखबार से क्रांति का प्रचार और प्रसार किया था। उस महान विभूति से यहीं पर पांडुरंग बापट की मुलाकात हुई। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत की परिस्थिति विषय पर शेफर्ड सभागृह में निबंध वाचन के अवसर पर श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री के आधार पर सेनापति बापट जी ने जो भाषण दिया वह सभी अखबारों में छपा। तत्काल
तत्काल मुंबई विद्यापीठ की सिफारिश पर बापट जी की छात्रवृत्ति समाप्त की गई। अपनी मातृभूमि की दशा को बखान करने की कीमत चुकाई बापट जी ने। अब बापट जी ने क्रांति की शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। इंडिया हाउस में रहने के कारण बापट जी विनायक दामोदर सावरकर जी के संपर्क में आए। उनको पेरिस बम कौशल सीखने के लिए भेजा गया। बापट जी, जिन्होंने लंदन में संसद के सदनों को उड़ाने पर विचार किया था, अपने कौशल को वापस भारत ले गए और उन्हें दूसरों को सौंप दिया। 1908 के अलीपुर बम विस्फोट के बाद छिपकर बापट जी ने देश की यात्रा की और पाया कि अधिकांश भारतीय आबादी को यह एहसास भी नहीं था कि उनका देश विदेशी शासन के अधीन है। इस बिंदु पर उनका ध्यान ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने से आबादी को शिक्षित करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। 1912 में उन्हें बमबारी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें कैद की सज़ा सुनाई गई थी। 1915 में मुक्त हो गए थे वे जेल से। उन पर बाल गंगाधर तिलक जी का गहरा प्रभाव था। तिलक जी के वृत्तपत्र मराठा में वे काम करते थे। उसके बाद पराडकर के लोक संग्रह दैनिक में विदेश राजनीति पर लेखन करने के साथ साथ डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश केलकर जी के ज्ञानकोश कार्यालय में भी वे काम किया करते थे। 2 अगस्त 1920 से चल रही थी श्रमिक मेहतरों की मुंबई में हड़ताल। इस हड़ताल का नेतृत्व पांडुरंग बापट जी ने किया था। झाड़ू कामगार मित्र मंडल का गठन कर संदेश नामक समाचार पत्र में विवरण छपवाया था। इसके पश्चात अंडमान में काले पानी की सजा भोग रहे क्रांतिकारियों की मुक्ति के लिए डॉक्टर नारायण दामोदर सावरकर के साथ मिलकर उन्होंने अपना हस्ताक्षर अभियान चलवाया था। घर घर भ्रमण किया, लेख लिखे तथा सभाएं आयोजित की। इसके साथ ही उन्होंने राजबंदी मुक्तता मंडल की भी स्थापना की थी। मुळशी सत्याग्रह के दौरान पांडुरंग बापट जी ने इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने इन्हें 6 माह के लिए एरोडा जेल भेज दिया। छूटने के बाद फिर से उन्होंने सत्याग्रह में हिस्सा लेना शुरू किया। 23 अक्टूबर 1923 को बापट जी को तीसरी बार गिरफ्तार किया गया। रिहाई के बाद रेल पटरी पर रेलगाड़ी रोकने के लिए हाथ में तलवार, कमर में हथियार और दूसरे हाथ में पिस्तौल लेकर बापट जी धोती की काख बांधे अपने 5 साथियों के साथ रेल पटरी पर खड़े थे। इस रेल रोको आंदोलन में गिरफ्तारी के बाद 7 वर्ष तक उन्हें हैदराबाद जेल में रखा गया। विदेशी बहिष्कार का आंदोलन चला। अपने भाषणों के कारण बापट जी फिर जेल पहुंच गए। उन्हें 7 वर्ष के काले पानी तथा 3 वर्ष की दूसरे कारावास में रहने की सजा मिली। 1937 में उन्हें रिहा कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने पर बापट जी को महाराष्ट्र शाखा का अध्यक्ष बनाया गया। कोल्हापुर रियासत में धारा 144 लागू थी, जिसके कारण वहां भाषण देने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर बाद में छोड़ा गया। उन्हें मुंबई प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। अपने देश के लिए पूरा जीवन व्यतीत कर देने वाले इस सेनापति जी का अधिकांश जीवन उस समय जेल में ही बीता था। 15 अगस्त 1947
देश की आज़ादी के दिन बापट जी ने पुणे शहर में तिरंगा फहराने का गौरवशाली अवसर हासिल किया था। ऐसे महान सेनापति 28 नवंबर 1967 को इस इहलोक को अलविदा कह गए। ऐसे महान क्रांतिकारी सेनापति बापट जी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।